नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AK HD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कुल जो है 30 MCQ हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि रेलवे के नए पैटर्न पे बिल्कुल प्रश्न आधारित हैं। तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें और चेक करें कि आप जो है इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो नंबर 61 है। और बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप विजिट करके सभी मॉक टेस्ट जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की और जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे कि सूर्य की सतह पर किस गैस की प्रचुरता है, यानी सबसे अधिक कौन सी गैस है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जितने लोग भी दिए हैं राइट हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक है। कहां पर? तो ये जो है बात करेंगे सूर्य की सतह पर। ध्यान रखें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा हो जाएगा हीलियम। तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखें कि हीलियम गैसों से जो है बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। आगे बढ़ते हैं और सेकंड की बात करते हैं तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है पारा, सोडियम, सीसा या एल्युमिनियम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पारा होता है ये किसमें होता है? तो द्रव अवस्था में, यानी मरकरी पाई जाती है सामान्य तापमान पर। किस पे? तो बिल्कुल सामान्य तापमान पर। आगे बात करते हैं तो प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति कांच है, जल है, निर्वात है, वायु है। तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। कहां पर? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निर्वात में अगर हम प्रकाश की गति की बात करते हैं तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। 4 की बात करें तो डायनामाइट में मुख्य रसायन कौन सा होता है। तो अगर हम मुख्य रसायन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, जितने भी दिए हैं राइट हो जाएंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 की बात करते हैं तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। 60 है, 90 है, 120 है या 150 है। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल 120 वाले यहां पे राइट हो जाएंगे, जितने भी लोग सी ऑप्शन राइट किए हैं। 6 नंबर है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब ये भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और 7 की बात करें तो बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब बिजली चमकती है तब। तो बिजली चमकने के दौरान जो है ध्यान रखिएगा ओजोन। क्या हो जाएगा? तो ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिजली चमकने पर वायुमंडल में ओजोन का निर्माण होता है और ओजोन को O3 से दिखाते हैं। तो बिल्कुल 8 की बात करें तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। न्यूटन है, बेकरल है, वाटसन है या डाल्टन है। रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है तो इसकी जो खोज है बेकरल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल आप लाइक वीडियो को कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, और शेयर जरूर करके जाइएगा। एक एक दोस्त को आप सभी को शेयर करना है, ठीक है। तो जितने भी लोग वीडियो देखें सिर्फ एक को शेयर करना आप सभी को, ठीक है। तो एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली सुबह क्या होती है तो बिल्कुल 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है।
जिसमें एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में अगर आप जो है बात करें एनटीपीसी की तैयारी करें तो उसका तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप यूपीएसआई, ठीक है, और अगर हम बात करें यूपीएसआई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसे भी तैयारी क्या है हमारे चैनल पर कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी क्या है बिल्कुल सिलेबस वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी जाकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 की बात करें तो गैस लीक का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसके लिए जो है मिथाइल जो है मरकेप्टन मिलाया जाता है गैस में, जिससे क्या है हमें पता चल सके हाँ कि मतलब गैस लीक हो रही है। और ये चीज जो गंध होती है तीखी होती है, इसलिए क्या है एलपीजी में इसे मिलाते हैं। किसमें? एलपीजी में, क्योंकि अगर एलपीजी में अगर हम नहीं मिलाएंगे और गैस लीक होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एलपीजी महकता ही नहीं है। इसलिए क्या इसमें इस प्रकार के गैस को जो है मिलाया जाता है, जिससे क्या है अगर गैस लीक होगी तो कम से कम उसका स्मेल हमारे नाकों तक आएगा और जाकर हम क्या करेंगे गैस को बंद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं 10 की। तो ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख कौन सी है? प्रमुख गैस की बात कर रहा है तो प्रमुख जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसे जो है CO2 से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रतौंधी यहाँ पे होगा? रातंधता की बात यहाँ पे हो रही क्या? रातंधता वही चीज, रतौंधी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो है विटामिन ए बचाता है हमें, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रतौंधी होती है। 12 की बात करेंगे तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बल है, जड़त्व है, ऊर्जा है या गुरुत्वाकर्षण। तो पहले नियम की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है जड़त्व के नियम से। किससे? तो जड़त्व का नियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस की बात हो रही है। कोशिका का पावर हाउस जो है क्या कहलाता है? तो कोशिका के पावर हाउस को जो है माइटोकांड्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि माइटोकांड्रिया जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। 14 की बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो सहायक विटामिन जो है के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि विटामिन के की वजह से जो है थक्का जमता है। 15 की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण में कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है? तो उस खगोलीय पिंड का नाम हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण होता है, जब क्या होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। किसके बीच में? तो जो चंद्रमा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ऐसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा सन और ये हमारा हो गया अर्थ हो गया, और इसके बीच में क्या है? मून है। तो इसे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो हमें सन दिखाई नहीं देगा पृथ्वी से, ठीक है, इसलिए क्या है सूर्य ग्रहण ये हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 16 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रतिभा पाटिल। कौन हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। और प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति कब बनी थी? तो 2007 में, 2007 में। 17 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? डिजाइन की बात करेंगे तो पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन किया है, बी ऑप्शन। 18 की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो पहली जो गवर्नर थी उनका नाम सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश की जो है पहली जो है गवर्नर थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की।
चलिए 19 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारे की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 ने, जब भारत और पाक युद्ध हो रहा था। कौन सा? भारत और साथ में पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो है ये नारा दिया गया था शास्त्री जी के द्वारा। 20 की बात करेंगे तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? ऑप्शन बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 1959 में लागू किया गया था राजस्थान में। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर में, नागौर है। 21 है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो रेल की शुरुआत की बात करेंगे तो 1853 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सबसे पहले जो है मुंबई से जो है ठाणे तक जो है पहली रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी, ठाणे तक। तो बिल्कुल आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 22 की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? इसका जो गठन है कहाँ किया गया था? इसका गठन जो है सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन की बात करेंगे तो सिंगापुर में किया था। इसलिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो कम से कम अब लाइक कर दीजिएगा। 30 प्रश्न है, खत्म ही होने वाली है वीडियो, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक ही दोस्त को बस शेयर करना, ज्यादा शेयर करना नहीं होता। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलर तो, ठीक है। मॉक टेस्ट वीडियो क्योंकि रेगुलर आने वाली है। और साथ में पीडीएफ के लिए बता दें आपको, पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं वीडियो में, तो उनके लिए आप हमारे क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिल्कुल फ्री होता है ज्वाइन करना, कोई पैसा देना नहीं है। और फ्री में आपको रेगुलर जितने भी वीडियो आएंगे उसका क्या है पीडीएफ मिलता रहेगा। साथ में वहाँ पे महत्वपूर्ण नोटिस भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी क्या है बताए जाते हैं। तो आप वहाँ पर जुड़ के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 की बात करेंगे तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? अगर अन्न भंडार की हम बात करेंगे तो ये पंजाब को कहा गया है। किसको? पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब को जो है फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? चलिए लिख ही देते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया। किसे कहा गया है? तो पंजाब को कहा गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पंजाब को। आगे बढ़ते हैं और 24 है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? कौन थे? कालिदास, सूरदास, सॉरी तुलसीदास है, उसके बाद सूरदास, फिर कबीर। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कालिदास जो है इसके लेखक हैं। और ये जो है संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? तो संस्कृत भाषा में ये जो है लिखा गया है। 25 है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? कहाँ हुए थे? टोक्यो, दिल्ली, बीजिंग या सियोल? तो सबसे पहली बात करेंगे तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले हुआ था 1951 में। कब हुआ था ये खेल? तो 1951 में खेला गया था। एशिया खेल दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। 27 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो आप सभी को पता होगा हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। 28 है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये जो है स्थित है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 29 है शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर या चाणक्य? इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर बात करें हम तो शून्य का आविष्कारक जो है बिल्कुल महान गणितज्ञ थे। क्या थे ये? तो ये जो है गणितज्ञ थे। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए, गणितज्ञ।
आगे बात करें 30 नंबर है कि स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? कपास मजदूर, नील की खेती, रेल मजदूर या चाय के बगान। तो यह जो है जुड़ा हुआ है नील की खेती से। किससे जुड़ा हुआ है? नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी, कौन पूछा था? तो बिल्कुल गांधी जी पहुंचे थे। ठीक है, महात्मा जो है गांधी पहुंचे थे चंपारण में, जो कि है कहाँ पे? चंपारण। तो ये जो है बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। और वहां पे जो है नील के किसानों के लिए जो है आंदोलन उन्होंने चलाया था। स्टूडेंट, ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही, कोई सजेशन हो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल शेयर करने का आपसे जो है निवेदन था कि एक आप शेयर करके जाएं और एक लाइक भी आप जरूर कर दीजिएगा। और पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बेल आइकन को भी क्या है ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।